नमस्कार। हम सब ने सुना होगा कि तांत्रिक जगत में भूत प्रेत की पूजा होती है, पर इन पूजा साधनाओं में जिसे सबसे कठिन या जिसे सबसे खौफनाक माना गया है वो है बेताल साधना। लोग मानते हैं कि एक बार यदि बेताल आपके वश में आ जाए तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपके लिए संभव ना हो, आप कुछ भी पा सकते हो। बस इसी चाहत में, इसी जिद में हजारों सदियों से लोग लगे हुए हैं कि जैसे तैसे बेताल साधना पूरी की जाए, पर कुछ गिनती के ही लोग हुए हैं जो ये साधना पूरी कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं विक्रम बेताल सीरीज की हमारी अगली कहानी। Purchase your tracks today. तो बेताल कहानी शुरू करता है। बेताल कहता है कि विक्रम आज से कई साल पहले सूर्यपुर नाम का राज्य हुआ करता था और सूर्यपुर का राजा था राजा सोमदत्त। अब सोमदत्त बड़ा चर्चित राजा था, आसपास के नगरों में बहुत चर्चा थी। वजह थी कि सोमदत्त बड़ा सुंदर था और उसकी शादी नहीं हुई थी। लोग बातें करते थे कि यार सोमदत्त जैसा सुंदर राजा नहीं है। अब सुंदर था, शादी नहीं हुई थी और तीसरी चीज़ कि राज्य भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो बस लड़कियों की लाइन लगी हुई थी सोमदत्त के लिए। अब उन्हीं के नगर में एक व्यापारी रहता था ब्रह्मशील। ब्रह्मशील की बेटी थी पद्मिनी। अब पद्मिनी उस नगर की सबसे सुंदर लड़की थी। ब्रह्मशील को जैसे ही पता चला कि राजा मतलब शादी के लिए रिश्ते देख रहा है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम पद्मिनी का रिश्ता लेके जाते हैं राजा के पास, बताते हैं। बोले हमारी लड़की बहुत बढ़िया है, आपके लिए अच्छी रहेगी। अब उसकी पत्नी थोड़ा घबरा जाती है कि अरे इतने बड़े लोग हैं, उन लोग क्या स्वीकार करेंगे। कहता रहे तुम मूर्ख हो क्या, बिल्कुल कुछ भी बात करती हो, क्यों नहीं करेंगे स्वीकार। बड़े लोग हैं तो क्या क्या लंबे होते हैं क्या ज़्यादा, और 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, हमारे ही जैसे लोग हैं, कोई सींग थोड़ी लगे उसके। और बताएंगे हम उसको कि हमारी बेटी अच्छी बढ़िया, आप करिए शादी उससे। अब ये कुछ सोचती है, कहती है कि अच्छा आप एक काम करिए ना, आप अकेले मत जाइएगा, आप पद्मिनी को भी लेके जाइए। तो क्या है कि राजा वहीं देख लेगा, तो अगर पसंद आ गई तो बात वहीं पक्की हो जाएगी। कहते फिर मूर्खता वाली बात करती हो तुम। कहता लड़की को लेके जाऊंगा दिखाने क्या कि ये देखिए मेरी लड़की सुंदर है। अरे बड़े बात करते हैं शादी की, तुम हट जाओ तो यार यहाँ से। अब उसको भगा देता है। अब वो किसी वजह से कह रही थी कि भाई तुम अकेले मत जाओ। वजह ये थी कि ब्रह्मशील खराब बातचीत के लिए प्रसिद्ध था। हर बनी बनाई बात बिगाड़ देना, हर बने बनाए काम खराब कर देना सिर्फ अपनी बातचीत से। खुद से बुद्धिमान ज़्यादा किसी को समझना नहीं और बस दिए रहना अपना ही अपना, सामने वाले को कुछ नहीं समझना। तो वो जानती थी इसलिए मना कर रही थी, पर अब ये तो मानने वाला नहीं। पहुंच जाता है राजा के अगले दिन। पहुंच के कहता है कि महाराज, ये हमारी बेटी पद्मिनी का रिश्ता हम आपके लिए देख रहे हैं और बहुत ही गुणी लड़की है हमारी, सर्वगुण संपन्न है, बहुत सुंदर है, मतलब बिल्कुल तारीफ के पुल बांधने लगता है। कहता उसकी कुंडली देखी पंडित जी ने तो बेहोश हो गए। बोले इतनी बढ़िया कुंडली उसकी, जिस घर जाएगी महाराज मतलब 7 पीढ़ियाँ वहाँ की पूरी अच्छी हो जाएंगी, सबकी तरक्की, सब भाग्यशाली हो जाएंगी। और सुंदरता मैं महाराज धरती माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, इस विश्व में इतनी सुंदर लड़की नहीं। अब शहर बोल देता, स्टेट बोल देता, देश बोल देता, इसने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया कि मतलब दुनिया ही में इतनी सुंदर नहीं। अब राजा भी सोचने लगता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, ये तो इतना ज़्यादा बड़ाई कर दी अपनी बेटी की कि मुझे लग रहा है कि मैं 2 कौड़ी का राजा हूँ। तो जैसे तैसे ब्रह्मशील को भेज देता है, फिर अपने दासियों को बुलाता है। 4 दासियाँ थी राजा की। कहता आप लोग एक काम करिए, आप जाइए ब्रह्मशील के घर के पास और थोड़ा पता करके आइए कि भैया लड़की ये है सही में उतनी बढ़िया कि ये बस बातचीत कर रहा है हर जगह जाके। 4 उदासियाँ जाती हैं अगले दिन, जाती हैं 1-2 दिन रहती हैं, देखती हैं। अब लड़की तो वाकई में बहुत सुंदर रहती है और कोई गलत आदत नहीं निकलती। इन लोग भी चौंक जाती हैं कि तो बहुत ही सुंदर लड़की है। अब जैसे ही उनको लगता है कि इसमें तो कोई गलती नहीं है, बहुत सुंदर है, पता नहीं उनको कुछ दिमाग में आता है, चारों आपस में बात करती हैं और वापस महल जाके राजा से कह देती हैं कि महाराज उतनी खास नहीं लगी हमें लड़की, वो मतलब आपके लायक नहीं है, ठीक ठाक सी है, आप मना ही कर दीजिए। अब राजा तो पहले ही ब्रह्मशील से चिढ़ा हुआ था, कहता रहे हाँ उसके बाप को मना कर दो। बोलो नहीं करना हम लोगों को।
अब राजा से विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मशील ने अपनी बेटी पद्मिनी का रिश्ता उसी नगर के सेनापति बलभद्र से तय कर दिया। अब बलभद्र से शादी तय हो गई, तारीख आ गई। शादी के दिन राजा को भी न्योता मिला था, राजा आया। अब राजा ने जैसे ही देखा पद्मिनी को तो मतलब उसकी चौंक गया। वो बोला, इतनी सुंदर लड़की और ये है कहाँ की? तो एक सेवक था, कहता, अरे महाराज ये तो ब्रह्मशील की बेटी है, वो जो आया था ना अपने यहाँ बात करने रिश्ते की। बोले, उसी की तो बेटी है, आपने मना कर दिया था इसको। कहता है कि ये है ब्रह्मशील की बेटी। अब उसको समझ में ना, कहते, अरे हाँ महाराज यही तो है, आपको पता नहीं क्या? अब सोमदत्त से ना कुछ खाया जाए ना कुछ बोला जाए, क्रोध में भरा हुआ वो वापस महल लौट जाता है। अगले दिन चारों दासियों को बुलवाता है, कहता, आइए आइए बैठिए, मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था कि आप जाइए पता करके आइए कि लड़की कैसी है, कैसी कुछ खास है भी कि नहीं। आपने मुझसे कहा कि महाराज हमने देखा, लड़की उतनी खास नहीं लगी। कल मैं देखा लड़की को, मैं मिला कल लड़की से, तो मुझे तो खास लगी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत खास लगी। अब आप चारों ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि महाराज लड़की खास नहीं? अब इनका घबरा जाते हैं, चेहरा चोर जैसा चेहरा हो जाता है, नीचे देखने लगती हैं। कहता, 5 मिनट दे रहा हूँ, बता दो कि क्यों बोला, नहीं तो लाइन से खड़ा करूँगा चारों को, एक तलवार मारूंगा, 20 से 8 टुकड़ा कर दूंगा अभी। अब घबरा जाती है, एक भाग के आती है, कहते, अरे महाराज ऐसा मत करिए, हम गए थे, हमने देखा, पर लड़की बहुत सुंदर भी लगी हमें, पर हमें लगा कि फिर इतनी सुंदर महारानी होगी तो आप महारानी में ही खो जाएंगे, आप बाहर ही नहीं निकला करेंगे घर से, आप हमसे भी बात नहीं करेंगे, आप प्रजा पे ध्यान नहीं देंगे, व्यापार इतना अच्छा चल रहा हमारा, हमें लगा आप व्यापार पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पूरा राजपाट खराब ना हो जाए, तो महाराज इसलिए घबरा गए थे हम। कहता, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। नाम क्या है आपका? कहती, महाराज सुनीता। कहते, सुनीता जी बहुत गहरा सोच लिया आपने, बहुत ही गहरा चली गई आप चारों चौथी फेल औरतें हैं, आपको यहाँ कूड़ा कचरा साफ सफाई के लिए रखा गया है, आपने इतना गहरा सोच लिया कि मतलब महाराज महारानी में ही खो जाएंगे, देखेंगे ही नहीं कहीं बाहर। इतनी बड़ी बात तो मतलब मेरे मंत्रियों ने नहीं सोच पाई आज तक। अभी 2 का पहाड़ा पूछ लूँगा तो अटैक आ जाएगा चारों को, पर इतनी बड़ी बात की मतलब आप ध्यान नहीं देंगे तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी, देश डूब जाएगा। महाराज हमसे बात नहीं करेंगे। अरे महाराज तुमसे करते थे क्या बात पहले? निकल जाओ यहाँ से और बिना रुके बाउंड्री पार तक चलते रहना, बीच में अगर तुम रुक गए तुम चारों, 20 से फाड़ दूंगा वहीं आके। कहता, भाग जाओ यहाँ से। इनको भगा देता है गुस्से में, पर इतने से तो क्रोध शांत होने वाला नहीं था। दिमाग में तो बस पद्मिनी पद्मिनी चल रही थी कि इतनी सुंदर लड़की हाथ से चली गई। थोड़ी देर के लिए ये ख्याल रुकता तो फिर दूसरा ख्याल आ जाता कि अरे चलो मेरे से नहीं हुई, पर हुई किससे? उस साले बलभद्र से। अब बलभद्र भयंकर आदमी था, नाम ही के जैसा। उसको छोटे बच्चे देख लेते तो सो नहीं पाते कई दिन तक। पुराने लोग बताते कि बलभद्र जब पैदा हुआ था तो 21 दिन सूरज नहीं निकला, इतना खतरनाक भयानक आदमी। अब उसको यही दिमाग में चले कि अरे वो बलभद्र से शादी हो गई, इतनी सुंदर लड़की की, पता नहीं क्या कर रहा है। इमेजिनेशन तो तेज थी, राजा था। वही सोचते सोचते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी दिन ब दिन। बलभद्र को पता चला तो बलभद्र आया, कहता, महाराज देखिए तो गलती हो गई, सब अनजाने में हो गया, आप उससे विवाह कर लीजिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ। कहता, अरे नहीं नहीं बलभद्र, अब तुम्हारी बीवी है, शादी हो गई है, अब तुम ध्यान दो, ये सब फालतू की बातें छोड़ो, जाओ तुम। उसको भगा देता है, पर खुद तो पूरे दिन फालतू की बात सोचता रहता है। अब इतना ज़्यादा सोच लेता है कि तबीयत बिगड़ते बिगड़ते उसकी मौत हो जाती है। अब इसकी जान चली जाती है तो बलभद्र को लगता है कि अरे मेरी वजह से गई है लगता है इसकी जान। वो भी दुखी रहने लगता है, वो भी अपनी जान दे देता है। उसके मरने के बाद इसकी पत्नी पद्मिनी को लगता है कि मेन कारण तो मैं ही थी, मेरी वजह से सब शुरू हुआ। वो पागल भी अपनी जान दे देती है। अब बेताल कहानी रोक देता है। बेताल कहता है कि सुन विक्रम, इस पूरी कहानी में तीनों लोगों ने त्याग किया।
तू ये बता कि इन तीनों में से किसका बड़ा त्याग हुआ। विक्रमादित्य थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि बेताल देख, पत्नी ने अपनी जान दी पत्नी धर्म निभाने के लिए, अपने पति के लिए। सेनापति ने, बलभद्र ने जान दी अपने राजा के प्रति सेवा धर्म के लिए। पर राजा का तो कोई मकसद नहीं था, या राजा को तो कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा करने की। राजा के साथ कुछ गलत हुआ था, वो कह सकता था कि मेरे को इससे विवाह करना है, विवाह के समय। पर उसने मना कर दी, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली गई, पर उसने ये नहीं कहा कि मुझे पद्मिनी चाहिए, क्योंकि अब वो किसी और की बीवी है। तो देख, सबसे बड़ा त्याग तो राजा का ही हुआ। अब बेताल हंसने लगता है, कहता वाह विक्रम, बिल्कुल सही सटीक बात करी, पर बात क्यों कर दी तुमने, बात करने मना किया था। और बेताल फिर उड़ के वापस पेड़ में लटक जाता और फिर विक्रम निकलता है उसको पकड़।